चलिए वित्तीय जोखिम की इस पेचीदा दुनिया में उतरते हैं, जहां बाजार की चाल का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे माहौल में जो एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं, बल्कि बाजार को समझने और उसमें महारत हासिल करने के बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो आइए इन स्ट्रैटेजीज की गहराई को समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रोटेक्शन से आगे की बात करेंगे। फिर ट्रेडर्स के जो सीक्रेट वेपन्स हैं, यानी द ग्रीक्स, उन्हें समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं। एग्जॉटिक ऑप्शंस की दुनिया की एक झलक देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे क्या-क्या खतरे छुपे हो सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब रिस्क हर तरफ से एक साथ आ रहा हो तो उसे मैनेज कैसे करें। एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको ऐसे समझिए, एक सिंपल हेज या साधारण बचाव बस एक तरफ से आ रहे खतरे को रोकता है, मतलब कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन जो एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज हैं, वो एक ऐसे कवच की तरह हैं जो कीमत, समय और मार्केट की घबराहट जैसे कई अलग अलग दिशाओं से आ रहे रिस्क से एक साथ बचाती हैं। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहां हर चाल का असर पहले से सोचना पड़ता है। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, साधारण सुरक्षा से आगे। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। उसे फॉरेन करेंसी के रेट्स, कच्चे माल की कीमतों और ब्याज दरों, इन सब से एक साथ निपटना है। कोई एक सिंपल तरीका शायद एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दे, लेकिन बाकी सारे रिस्क के सामने वो कंपनी खुली रह जाएगी। यहीं पर डेल्टा हेजिंग काम आती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, मतलब मार्केट में होने वाले छोटे छोटे बदलावों से अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए उसे लगातार एडजस्ट करते रहना पड़ता है। ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली चीज नहीं है, बल्कि एक जहाज के कैप्टन की तरह है जो बदलते मौसम के हिसाब से लगातार अपनी दिशा ठीक करता रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेडर्स के सीक्रेट टूलकिट की, द ग्रीक्स। ये सिर्फ नाम के लिए ग्रीक अक्षर नहीं है, ये वो टूल हैं जो मार्केट के रिस्क के हर अलग अलग पहलू को नापते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर शरीर की अलग अलग दिक्कतों को समझने के लिए अलग अलग टेस्ट करता है। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिस्क को मैनेज करने का पहला नियम है कि पहले उसे मापा जाए, और इसी काम के लिए ट्रेडर्स द ग्रीक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को आप माप नहीं सकते उसे आप संभाल भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आता है डेल्टा। ये बस ये बताता है कि अगर किसी एसेट की कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो आपके ऑप्शन की कीमत पर उसका कितना असर पड़ेगा। ये सीधा सीधा डायरेक्शन के रिस्क को मापता है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। पर्दे के पीछे ट्रेडिंग सिस्टम्स रियल टाइम में लगातार ऐसे ही गणितीय मॉडल्स का इस्तेमाल करके रिस्क का हिसाब लगाते रहते हैं। ये जो स्क्रीन पर है, ये उसी तरह के एक पाइथन कोड का उदाहरण है, जिससे पता चलता है कि डेल्टा असल में कैसे कैलकुलेट होता है। इसके बाद आता है गामा। अगर डेल्टा को हम स्पीड माने तो गामा उसका एक्सेलरेशन है। ये मापता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदल सकता है। जब मार्केट में अचानक कोई बड़ी हलचल होती है, कोई बड़ा झटका लगता है, तो गामा ही बताता है कि आपकी पोजीशन कितनी तेजी से अपना रुख बदल सकती है। ये डेल्टा के बदलने के रिस्क को मैनेज करता है। फिर है वेगा। ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में होने वाले बदलावों के प्रति सेंसिटिविटी को मापता है। सीधी भाषा में कहें तो ये मार्केट के मूड को मापता है कि मार्केट में कितना डर या बेचैनी है। जब वो डर बढ़ता या घटता है तो वेगा से जुड़े रिस्क सामने आते हैं। और आखिर में थीटा। ये समय बीतने के साथ साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू में होने वाली गिरावट की दर को मापता है। इसे टाइम डीके का रिस्क भी कहते हैं। इसको एक पिघलती हुई आइस क्यूब की तरह समझिए। आप कुछ करें या ना करें, समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती ही जाएगी। तो ठीक है, हमने इन सारे टूल्स को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इनसे असल में रणनीतियां बनती कैसे हैं। ये ग्रीक सिर्फ रिस्क नापने के पैमाने नहीं हैं, बल्कि ये वो पुर्जे हैं जिनसे पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज जैसी मशीनें तैयार होती हैं। इसका एक उदाहरण है रेशियो स्प्रेड। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अलग अलग संख्या में ऑप्शंस खरीदते और बेचते हैं, ताकि मार्केट को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं उनके हिसाब से एक यूनिक पे ऑफ प्रोफाइल बनाया जा सके। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है असमान संख्या। तो चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। 3 सिचुएशन हो सकती हैं।
पहली, अगर मार्केट शांत रहता है तो एक छोटा और सीमित नुकसान होता है। दूसरी, अगर मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है तो मुनाफा होता है। लेकिन तीसरी सिचुएशन, अगर मार्केट बहुत तेजी से एक ही दिशा में भागता है तो जो ऑप्शंस बेचे गए थे उनकी वजह से नुकसान बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और असल में पैसा लगाने से पहले प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिल्कुल ऐसे ही कोड्स का इस्तेमाल करके हर मुमकिन सिनेरियो का एनालिसिस करते हैं। वे ये समझना चाहते हैं कि मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर उनकी स्ट्रैटेजी कैसा बर्ताव करेगी, ताकि बाद में कोई अनचाहा सरप्राइज ना मिले। चलिए अब एक और भी एडवांस दुनिया में चलते हैं, एक्सोटिक ऑप्शंस। ये हमारे नॉर्मल कॉल्स और पुट्स से काफी आगे की चीज है। ये ऑप्शंस बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। जैसे बैरियर ऑप्शंस एक स्विच की तरह हैं। कीमत एक तय लेवल को छूती है और वो या तो ऑन हो जाते हैं या ऑफ। एशियन ऑप्शंस किसी एक दिन की कीमत के बजाय एक पूरे पीरियड के एवरेज प्राइस पर निर्भर करते हैं। डिजिटल ऑप्शंस एक लॉटरी टिकट की तरह हैं। शर्त पूरी हुई तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। और लुक बैक ऑप्शंस तो मानो टाइम ट्रैवल की तरह हैं, जो आपको पीछे जाकर सबसे अच्छी कीमत चुनने का मौका देते हैं। ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, असल दुनिया में इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा चेतावनी भरा उदाहरण है जेपी मॉर्गन की लंदन व्हेल घटना। वहां पर इतने कॉम्प्लेक्स एक्सोटिक क्रेडिट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हुआ था कि उन्होंने रिस्क को तब तक छिपाए रखा जब तक कि बहुत बड़ा नुकसान सामने नहीं आ गया। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क को छिपा भी सकती है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर ले आती है, कॉम्प्लेक्सिटी के छिपे हुए खतरे। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि बड़ी पावर के साथ बड़ा रिस्क भी आता है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी के अपने खतरे हैं। पहला है मॉडल रिस्क। आपके सारे गणितीय मॉडल तब फेल हो सकते हैं जब मार्केट कुछ ऐसा कर दे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर है लिक्विडिटी रिस्क। जब मार्केट में घबराहट हो और हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा हो तो हो सकता है कि अपनी पोजीशन से बाहर निकलने का रास्ता ही न मिले। फिर आती हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने का खर्चा ही आपके मुनाफे को खा सकता है। और शायद सबसे बड़ा खतरा है साइकोलॉजिकल दबाव। स्ट्रेस में आकर सबसे समझदार ट्रेडर भी गलतियां कर सकता है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी आपका सबसे बड़ा बचाव है या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक और ट्रेडर को खुद ही खोजना पड़ता है।